एक बड़ी पुरानी कहावत है, अक्लमंद को इशारा और अहमक को फटकारा। तुर्की के ऊपर आखिरकार रूस का गाज गिर ही गया। मात्र 48 घंटे के अंदर घुटनों पे आया तुर्की। जहां एक तरफ रूस का गाज गिरा तो वहीं तुर्की के ऊपर अब भारत का भी गाज गिरा। T-129 अब ये जिसे बनाकर भारत तुर्की को डराना चाहता था, उसके लिए बन गया है बड़ी मुसीबत। जानेंगे क्या है मामला, इसके अलावे बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। कहते हैं अकल जब कम हो तो हरकतें ज्यादा नहीं करनी चाहिए। हाल ही में पुतिन से बदला लिया अर्दोगन ने, लेकिन इस बदले को लेते समय शायद अर्दोगन को समझ में नहीं आया कि रूस क्या चीज है और पुतिन क्या चीज है। आजकल वैसे भी तुर्की कभी ये सोचता है कि वो खलीफा है और खलीफा मोड वाले काम कर देता है। हुआ दरअसल क्या है कि आपको याद होगा, हमने आपको बतलाया था कि रूस से एक जहाज निकला जिसमें गेहूं ठचाठच भरा हुआ था और ये गेहूं किसी देश को जाना था, लेकिन ये तुर्की होते हुए जा रहा था। तुर्की होते हुए जा रहा था क्योंकि जो स्ट्रेट है ब्लैक सी से जो पास करता है, कोई भी जहाज इसी स्ट्रेट के जरिए पार करता है। इसे कहते हैं बोस्फोरस कैनाल या बोस्फोरस स्ट्रेट। अब इस जगह का मालिकाना हक तुर्की के पास है, इसलिए तुर्की को यूक्रेन ने खबर भेजा और कहा कि तुर्की, हमारे चुराए हुए गेहूं को लेकर रशियन शिप निकल रही है, इसको आप रोको और इसे रोककर इसकी जांच करो। हालांकि तुर्की को उस वक्त यही शायद समझ में आया कि जो वो कह रहा है वही सही है। अब यूक्रेन की बातों में आकर उन्होंने रोक दिया रशियन शिप को। जैसे ही रशियन शिप जो पूरे ग्रेन से भरे हुए थे, अनाज से भरे हुए थे, इसे तुर्की ने इस जगह पे रोक दिया। वैसे ही इंटरनेशनल खबरें बढ़ने लगी और अब यूक्रेन ने आगे बढ़कर ये कहा कि आप इसका इन्वेस्टिगेशन करो कि इसमें हमारे गेहूं है और बताओ कि रूस ने चोरी किया है हमारा गेहूं। अब तुर्की के मात्र कुछ ही घंटे बीते होंगे ये सब होते हुए, अचानक से तुर्की को क्या समझ में आया और तुर्की ने क्या किया कि उस शिप को छोड़ दिया। अब वो शिप वहाँ से निकला, तुर्की के ब्लैक सी वाले इलाके से निकला और ये निकलकर रशियन वाटर में वापस आ गया। यूक्रेन नाराज हो गया। यूक्रेन ने फिर फोन किया कि हमने तो आपको बोला था कि आप इस जहाज को नहीं निकलने देना, इसको आप प्रूफ करो कि इसमें यूक्रेन के गेहूं है, रूस को चोर साबित करो। तुर्की ने पहले समझाने की कोशिश की यूक्रेन को, लेकिन यूक्रेन माना नहीं। यूक्रेन के मानने न मानने से अभी के हालात ऐसे हैं कि कुछ नहीं हो सकता है। अब यहाँ पर भी खेल हो गया। खेल ये हो गया कि जो जहाज पहुंचा रूस के पास, उस जहाज में कथित तौर पर अनाज ही नहीं थे। अब हुआ क्या? हुआ ये, तुर्की ने अब कथित तौर पर ये बात कह दी कि आपने जो जहाज बोला था, हमने तो उस जहाज को पकड़ा, उसमें तो कुछ भी नहीं था। अब सोर्सेस ये कह रही हैं कि दो चीजें हो सकती हैं। एक तो अनाज को किसी दूसरे वेसल्स में ट्रांसफर कर दिया गया, या फिर अभी भी इस जहाज में अनाज भरा हुआ है और तुर्की इस बात को मानने से इनकार कर रहा है और अब तो परिस्थिति बिल्कुल हाथ से निकल गई है और ये जहाज वापस से रशियन वाटर में पहुंच चुका है। इसलिए अब तुर्की के हाथ से भी मामला निकल चुका है। अब इन सब में एक चीज तो साफ हो जा रही है कि तुर्की ने ये सब कुछ रूस के दबाव में किया। खैर, इससे पहले भी एग्जाम्पल मिले हैं। बोस्फोरस स्ट्रेट में कई बार रूसी जहाज को रोकने की कोशिश करता हुआ तुर्की देखा गया है, लेकिन एक बार वहाँ के विभाग से फोन आता है, उसके बाद तुर्की दौड़े दौड़े सारी चीजों को छोड़ देते। इसमें द टाइम्स ऑफ इंडिया ने ये बताया है कि डिस्प्यूटेड जो ग्रेन शिप था वो लौट आया है रसिया। अब ये खाली है या भरा हुआ है ये अभी तक नहीं बताया गया है आधिकारिक तौर पर कहा यह जा रहा है कि रूस का जो ये गेहूं था ये बर्बाद नहीं हुआ है और अभी तक ये रूसी पोर्ट पर डॉक नहीं हुआ है, खड़ा नहीं हुआ है। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ तुर्की को अब भारत ने भी एक बड़ा मजा चखा दिया है। भारत और तुर्की के बीच मनमुटाव बढ़ रहे थे, लेकिन जब भारत ने कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाया, तब से तुर्की बिल्कुल खुले आम भारत
भारत के खिलाफ आ गया। कई मंचों पर तुर्की पाकिस्तान के समर्थन में खड़ा दिखाई देने लगा। तुर्की के अर्दोगन और इमरान खान की एक मुलाकात हुई थी, जिसमें दोनों देशों के कैबिनेट मंत्री वगैरह पूरे लाव लश्कर के साथ ये दोनों नेता मिले थे। तब अर्दोगन ने कई बड़े बड़े ऐलान कर दिए थे। अर्दोगन ने ये कह दिया था कि पाकिस्तानी नौसेना हो, पाकिस्तानी वायुसेना हो, इन सब को हम मजबूत बना देंगे, यानी तुर्की मजबूत बनाएगा। इसके लिए तुर्की ने ये कहा कि हम आपकी नौसेना को बिल्कुल हाई क्वालिटी वाले युद्धपोत देंगे। इसके अलावे दुनिया हमारे ड्रोन का लोहा मानती है, वो हम ड्रोन भी आपको देंगे, और इसके अलावे हम आपको देंगे अटैक हेलीकॉप्टर। तुर्की का ये दावा था कि उसके ड्रोन हथियारों का कोई तोड़ नहीं है, अभी तक कोई नहीं बना है। अब यूक्रेन की लड़ाई जब शुरू हुई तो तुर्की के ड्रोनों की चर्चा भी होने लगी, पर अचानक क्या हो गया कि ये लड़ाई जैसे कुछ दिन और चले, अब यहाँ पर तुर्की के ड्रोन इस लड़ाई की मैदान में तो दिखाई ही नहीं दे रहे हैं, और जो गाथा गुणगान गाया जा रहा था बख्तियार ड्रोनों को लेकर, वो गुणगान भी मीडिया से गायब है। और इसके पीछे का कारण रूस ने निकाल कर सामने रख दिया। रूस ने ये कहा कि यूक्रेन लड़ाई के समय यूक्रेन ने बहुत सारे ड्रोन का इस्तेमाल किया और रूस ने 1340 ड्रोनों को मार गिराया है। यानी तुर्की के ड्रोन हथियारों की हवा रूस यूक्रेन युद्ध में निकल गई। अब बारी थी T-129 की। भारत ने LCH बनाया और LCH की तोड़ के रूप में T-129 को तुर्की दुनिया के सामने लाना चाहता था। T-129 को तुर्की ने पाकिस्तान को देने की भी बात कर दी थी, लेकिन यहाँ पर उसके इस डील पे भांजी मार दिया अमेरिका ने, और अमेरिका ने कहा कि T-129 में हमारे कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, इसलिए आप पाकिस्तान को नहीं दोगे। तुर्की ने सोचा चलो पाकिस्तान को नहीं देंगे, लेकिन जहाँ जहाँ LCH की डील भारत सामने रखेगा वहाँ तो T-129 को हम सामने रख सकते हैं। अब पाकिस्तान के साथ तो ये डील कैंसिल हो गई। दो कारण है, एक तो अमेरिका वाला कारण है, दूसरा कंपोनेंट बदलने के लिए तुर्की ने ज्यादा पैसे की मांग की, और दोनों ही कंगाल मजनू है, ये एक दूसरे को क्या पैसे देंगे। पर तुर्की ने इस हेलीकॉप्टर को बेचा था फिलीपींस को। T-129 हेलीकॉप्टर फिलीपींस ने खरीदा था। इसी मार्च महीने में T-129 अटैक हेलीकॉप्टर का पहला बैच फिलीपींस को मिला। अब फिलीपींस की सेना जैसे ही T-129 इस्तेमाल कर रही है, इसकी क्षमताओं से बहुत ज्यादा नाराज हो रही है। अब T-129 को प्रूफ करने के लिए सीरिया में कुर्द विद्रोहियों के खिलाफ उतारा तुर्की ने, पर हुआ ये कि सीरिया में अपने पहले मिशन में ही T-129 अटैक हेलीकॉप्टर कुर्द विद्रोहियों का निशाना बन गया, और भारत के लिए अब रास्ता साफ हो गया है। कहा जा रहा है कि फिलीपींस में LCH को लेकर बातें चल रही हैं, और जल्द ही LCH की डील हो सकती है। बाकी के डील हो सकता है T-129 का कैंसिल हो जाए फिलीपींस के साथ। वैसे इस मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।